135वां जन्मोत्सव है और हजारों हजार की भीड़ तो क्या कट्टरवादी ताकतों ने इस देश के बहुजनों को बहुत हद तक ये समझा दिया है कि सबसे पहले तुम हिंदू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं दिल्ली के संसद मार्ग पर मौजूद हूँ। मेरे ठीक सामने भारत की संसद है, देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि सदन जहाँ से संविधान को चलाया जाता है। और मेरी बाईं तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी। और आज 135वां जन्मोत्सव है और हजारों हजार की भीड़, और भीड़ कहना शायद बेहतर नहीं होगा, नागरिक यहाँ मौजूद हैं। नागरिकता के बोध से भरे हुए, संविधान में जिनका भरोसा है, लोकतंत्र, न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत में जिनका भरोसा है। और ये कोई राजनीतिक आमंत्रित भीड़ नहीं है जिसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बुलाया है। ये विशुद्ध तौर पर भारत के नागरिक हैं जो चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को जीवित रहना चाहिए, समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत को जीवित रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। तो समझने की हम कोशिश करने यहाँ पहुँचे हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में क्या वाकई समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत का जीवित रहना इसकी कोई उम्मीद बनती है? क्या उम्मीद बनती है कि लोकतंत्र मौजूदा परिस्थितियों में बचा हुआ है या आने वाले दिनों में बचा रहेगा? उसकी क्या तस्वीर बनेगी, क्या ताबीर बनेगी और क्या रास्ता बनेगा उस राजनीति का जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो संविधान को बचा लेगा, वो लोकतंत्र को बचा लेगा और इन सब से ज़्यादा जो मनुष्यता को बचा लेगा? तो बहुत सारे लोग हैं और हम नागरिकों से हम लोग राजनेताओं से बात करते हैं, हम उन लोगों से तो बात करते हैं जो ऊंची कुर्सियों पर बात करते हैं, लेकिन क्या हम सामान्य नागरिकों से समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, समानता, न्याय, बंधुत्व की सोच को लेकर वो क्या विचार रखते हैं? तो बहुत सारे लोग हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं, इस जमावड़े का मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है। आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग में इतिहास पढ़ाता हूँ। आप इतिहास पढ़ाते हैं? अरे वाह, इतिहास को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि इतिहास आप बदल नहीं सकते तो हंगामा तो जायज़ बनता है। जिस चीज़ों को बदल नहीं पाता है ना, तो उसके लिए लोग हंगामा करते हैं। अच्छा, लेकिन कहा तो जा रहा है कि जो पुराना इतिहास है और जो इतिहास पढ़ाया जाता रहा है वो सब गलत सलत है, उसको सही करने की ज़रूरत है और ये करेक्शन मोड में चल रहा है देश। नहीं लिख पाने वाले ज़्यादा हल्ला करते हैं, क्योंकि वो लिख नहीं पा रहे हैं इतिहास, तो वो हल्ला ज़्यादा कर रहे हैं। सो इतिहास बदला नहीं जा रहा है, बस इतिहास के लिए हल्ला हो रहा है। आप एक भी नई किताब बताइए जो उस पुरानी विचारधारा को चैलेंज करते हुए अपने आप को मेन स्ट्रीम में इस्टेब्लिश करेगी। आपको 2014 के बाद एक भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी जो पुरानी विचारधारा की, जितनी भी इतिहास के, रोमिला थापर हो या आर एस शर्मा हो या डी.एन. झा हो, उनको चैलेंज करती हुई दिखेगी। सो केवल हल्ला हो रहा है, परिवर्तन की कोई रेखा दिखाई नहीं दे रही। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अजीत है। मैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं भी इतिहास पढ़ाता हूँ। आप भी इतिहास पढ़ाते हैं? हाँ। आपको भी लगता है कि इतिहास को लेकर ये सारा हंगामा? इतिहास सबसे ज़्यादा चैलेंज तो इतिहास विषय को लेकर ही है। कोई भी, चाहे प्राचीन काल से और समसामयिक काल तक देखें, सत्ता किसी की रही हो तो वो चाहते हैं अपने तरीके से इतिहास की धारा को मोड़ें, लेकिन फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स तो बदलता नहीं है। फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन हो सकता है और इस पर बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा भी है और कहा भी है, तो कोशिश उसकी कर रहे हैं। लेकिन कितने 11, 12, 13 साल हो गए सत्ता में इनको आए हुए,
तो वैसी दिख तो नहीं रही है कि इन्होंने। आपने बड़ा अच्छा कहा, फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन, और फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन करते 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 उन्होंने बाबा, चूँकि हम सारे लोग बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने बाबा साहब को ही हड़प लिया। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब तो हिंदुत्व चाहते थे। शायद उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं। जहाँ से मैं बाबा साहब को पढ़ा हूँ, देखा हूँ, उनकी एक किताब आई हुवर सुद्राज। उस किताब से मार्क्सवादी इतिहासकार भी बेहतर जानते थे। सुद्राज इन एंशिएंट इंडिया, आर एस शर्मा ने लिखा। उस किताब में उन्होंने बाबा साहब को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, कहते हुए कि एक पॉलिटिशियन थे और उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जबकि बाबा साहब की उस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि आई स्पेंट 14 ईयर्स स्टडिंग संस्कृत एंड संस्कृत टेक्स्ट। सो ये जो पूरा जो लार्जर नैरेटिव बनाया जाता है ना, लार्जर नैरेटिव से आपका क्या? लार्जर नैरेटिव कि संस्कृत पढ़ने वाला ही अच्छा इतिहासकार बनेगा। और संयोग से विडंबना यही है कि आज के डेट में इंडिया में जो संस्कृत का मदरलैंड आप बोल सकते हैं, लेकिन काम जो होता है जर्मनी में हो रहा है संस्कृत का। यही इस देश का आयरनी रहा है कि ये कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर कुमार भास्कर, मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में हिंदी का व्याख्याता हूँ। अरे भाई, अभी लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं। तो भाषा, देखिए इतिहास बोध का जो पूरा खेल है, अभी जो चीज़ें चल रही है वो इतिहास बोध को बदलने की बात कर रही है। जितने भी महात्मा हुए, अगर आप देखें अंबेडकर से, फूले से लेके जितने भी लोग हैं, ये सब इतिहास के उस मिथकीय अवधारणा को चुनौती देते हैं जो इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास बनाने की कोशिश की जाती है। मिथकों को इतिहास बनाने का बड़ा हमारे यहाँ रहा है, और पूरा एक जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणिकल ऑर्डर में उस इतिहास को स्थापित किया जाता है रूटीन में, छोटे छोटे कर्मकांड। ब्राह्मणिकल ऑर्डर से आपका क्या? ब्राह्मणिकल ऑर्डर से कहने का मतलब है जो समाज के, जैसे अभी संस्कृत की बात हो रही थी, अभी अगर मैं मंत्र बोल दूं 2-4 तो मेरे साथ जुड़ जाएगा कि मैं संस्कृत बोलता हूं, जानता हूं, तो मैं ज़्यादा संस्कारित हूं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरी बोली हुई बात का मतलब ज़्यादा सीरियस लिया जाएगा क्योंकि मैं संस्कृत जानता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं ज्ञानी भी हूँ। लेकिन भाषा से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भाषा इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि आप इस भाषा को सीख लेंगे तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञान तो अनुभव। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास संस्कृताइजेशन की बात करते हैं कि हेजिमनी को बरकरार रखने के लिए संस्कृताइजेशन को भारत के समाज में थोपा गया। जी हाँ, एकदम पूरी तरह से थोपा गया है। अगर जिसको हम कह सकते हैं उपेक्षितों का इतिहास, उस इतिहास को दबाया गया संस्कृताइजेशन के नाम पर। अगर आप पूरे के पूरे इतिहास को, जो अभी लड़ाई चल रही है, वही तो एक लड़ाई चल रही है कि वो कह रहे हैं कि ये संस्कृत। अब मान लीजिए गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया गया, तो ग्राम एक संस्कृत, इलाहाबाद को प्रयाग, तो गुड़गांव गांव को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। संस्कृताइजेशन ये बात की एक प्रक्रिया है। संस्कृताइजेशन करना आसान है। उससे क्या है कि अगर हम संस्कृताइजेशन कर देंगे तो जितने दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, उनका भी संस्कृताइजेशन होगा, तो वो ऑटोमेटिक जो ये एक ब्राह्मणवादी सोच है उसको अपने आप फॉलो करेंगे उस संस्कृताइजेशन के थ्रू। क्योंकि संस्कृति जो है, जो इसको कहा जाता है कि एक तरह से भाषा संस्कृति की संवाहक है। तो जब आप उस संस्कृति में जीने लगते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारे आचार विचार कर्मकांड भी वो आपके अंदर चले जाते हैं, और अनायास ही आप उस चीज़ का समर्थन करने लगते हैं जो आपके खिलाफ है। जितने असुर हैं, जितने आपके मतलब इतिहास में जिनको असुर बताया गया, उन असुरों के खिलाफ वही समाज है जो असुरों का वंशज है। तो ये विडंबना है। ये संस्कृताइजेशन का सबसे बड़ा खेल है। और संस्कृति जो है वो अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृति, इसीलिए मेरा जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर कहने का मतलब है वो एक ब्राह्मणवादी मानसिकता, उस मानसिकता से उस संस्कृताइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सुचिता का, जिसमें साफ सुथरा स्वच्छता से जोड़ करके उन चीज़ों को एक अलग ढंग से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि क्या इस राजनीतिक प्रक्रिया में जो हम अगर कहें कट्टरवादी ताकतें, तो क्या कट्टरवादी ताकतों ने इस देश के बहुजनों को बहुत हद तक ये समझा दिया है कि सबसे पहले तुम हिंदू हो? देखिए, यह एक प्रोपेगेंडा है, सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इसको एक अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की तरह देखता हूँ कि जहाँ पे
जो अवधारणा, छूट जैसी अवधारणा, दलित और अनटचेबिलिटी जैसी अवधारणा के अपोजिट एक अवधारणा बनाई गई है कि हम सब हिंदू हैं। और ये हिंदू की अवधारणा ना कई बार इक्वलिटी की अवधारणा से इक्वेट करने का प्रयास किया गया है कि इफ़ यू आर अ हिंदू देन यू आर इक्वल टू देम। सो ये जो अवधारणा है, इक्वल टू देम मीन्स यू आर बीइंग अपग्रेडेड। सो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी आज ही नहीं, प्राचीन काल से लोगों ने अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए बोधिसत्व, ब्राह्मणत्व बनने का कोशिश किया है नीचे के तबका के लोग, अनटचेबल्स ने। सो उसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल है कि अराजकता के पीछे की साजिश को छुपाना, उसके पीछे की मानसिकता को वो रखना। आज जो समाज में जो दिख रहा है अराजकता, आप कहेंगे कि मस्जिदों के ऊपर झंडा लगाने वाले कौन लोग हैं? वो नीचे तबके के लोग होंगे। जो कब्र तोड़ने वाले लोग हैं वो नीचे तबके के लोग हैं। अराजकता उन्हीं के हाथों करवाया जा रहा है, लेकिन अराजकता स्वाभाविक नहीं है। अराजकता के पीछे एक सोची समझी साजिश है। वो साजिश तो ठीक है, क्योंकि एक सवाल जब हम लोग बाहर लोगों के बीच जाते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स तो हम लोगों को पता है, इसको कैसे हल किया जा सकता है, कोई सॉल्यूशन समझ में आता है? सॉल्यूशन तो यही है। और मतलब कि बाबा साहब के हम जो भी उनकी लेखनी है उनको समझ सकें, पढ़ सकें और लोगों को समझा सकें। जैसा कि वो उनको जब महसूस होता है पोलराइजेशन करने का, तब तो वो कहते हैं कि ये सारे हिंदू हैं, और अगले ही दिन जो है वो वर्ण में बँट जाते हैं, जातियों में बँट जाते हैं। तो और आरएसएस खास करके, अभी अगर आपने मोहन भागवत का स्टेटमेंट देखा होगा तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों को भी जो है इसमें शामिल करेंगे। तो आप देखिए कि वो किस तरीके से अपनी दिशा और अपने विचार और अपने सारे चीज़ बदलते रहते हैं समय के अनुसार। लेकिन हमारा जो दलित समाज है समझता तो है, कुछ दिन समझता है, और फिर वैसी सामाजिक कह लीजिए ताना बाना जैसा है वो उसमें फिर कुछ दिन के बाद वो फिर से वही चीज़ करने लग जाता है। लेकिन आप महाराष्ट्र की बात देखें, तमिलनाडु की बात देखें, वहाँ पर जो फूले और पेरियार की जो विचारधारा है वो अभी भी प्रबल है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मिसिंग है। तो हमें जो है जिस तरीके से साउथ इंडिया, दक्षिण भारत और मध्य भारत में जो ये फूले पेरियार विचार हैं वो यहाँ उत्तर भारत में भी उस तरीके की विचारधारा को और फैलाव चाहिए। और उसका डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि बाबा साहब दरअसल एंटी मुस्लिम थे, और एंटी मुस्लिम इन द सेंस कि वो ऐसे सोचते थे कि अगर पाकिस्तान बन गया है तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसके बिना भारत का विकास व्यवस्थित तरीके से नहीं चल सकता। हिंदूवादी फोर्सेस इसको बहुत ज़ोर शोर से फैलाने की कोशिश कर रही हैं। एक तो इसकी सच्चाई कितनी है, और दूसरे कि क्या वाकई इस तरीके के नैरेटिव से लड़ने का कोई रास्ता बनता है? ये अगर आप देखें, जितने भी जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे बाबा साहब 1935 से ही, और ये बहुत ज़ोर शोर से चला कि कौन सा धर्म कैसा है क्या, सभी लोगों ने उनको कहा कि आप मेरे धर्म में आ जाइए, आप मेरे धर्म में आ जाइए। और आप देखते हैं कि धर्म का अध्ययन करके उन्होंने बहुत लंबा समय लिया। तो लंबा समय लेने का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने हर धर्म को बहुत करीब से देखा। तो बाबा साहब जब इस्लाम को देखते हैं, और इस्लाम हम देखते हैं 1947 और उसके बाद भी जो धर्म आधारित देश हुआ उसका क्या हश्र हुआ। जो आप 1971 में, या नेपाल जो बहुत बड़ा हिंदूवादी राष्ट्र था, उसका क्या हश्र होता है। तो धर्म आधारित राष्ट्र जो है वो खुद ब खुद बिखर जाता है, जैसा कि हम अगल बगल देशों में हम देख रहे हैं। और इसीलिए देखते हैं बाबा साहब ने वो संविधान आधारित
चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और धर्म आधारित जो है, धर्म आदमी का एक श्रद्धा है, एक आस्था हो सकता है, लेकिन धर्म आधारित राष्ट्र होगा तो वो ज़्यादा दिन तक वो सफल नहीं हो पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। क्या पढ़ने की सलाह देते हैं लोगों को कि उनको पढ़ना चाहिए अपनी समझ बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप सब लोग अध्यापक हैं? देखिए, सबसे जो खतरा है वो रैशनैलिटी, वैज्ञानिक सोच को सबसे अधिक खतरा है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मिथकों को कैसे स्थापित किया जा रहा है। संस्कृत हिंदी की जननी है, ये स्थापित है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। प्राकृत सबसे प्राचीन भाषा और संस्कृत भी प्राकृत से मिलकर बनी है, ठीक है, ये भी सच्चाई है। और ये वैज्ञानिक भाषा विज्ञान में भी ये स्थापित है ये चीज़ें। ये जो क्लोनिंग का काम किया जा रहा है, क्लोनिंग मतलब एक तरह की सोच का क्लोन, मतलब मैं अगर वायरस डाल दूंगा तो आप मेरी तरह हो जाएंगे। आजकल बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में इसके ऊपर बेस्ड है। तो जो क्लोनिंग बेस्ड मानसिकता है, यानी आप मेरे क्लोन बन जाएं, आप मेरी तरह से सोचने लगे और आपकी सोच बदलने की बात है। वो कहा जाए ना, गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाए, आपको एहसास ही नहीं होगा। तो इस गुलामी की जो मानसिकता वो क्लोनिंग है, जो वो पूरी की पूरी संस्कृति की अवधारणा को स्थापित किया जा रहा है। उसका एक ही इलाज है तोड़ने से, वो है शिक्षा। लेकिन शिक्षा में भी अगर रैशनैलिटी नहीं होगी, अगर आपको पढ़ाने का तरीका, नज़रिया, और उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका टीचर्स की होगी। मैं ये जो सवाल था मेरा, जो मैं अक्सर अध्यापकों से पूछता हूँ और मैं समझने की कोशिश, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एक तरीके से सोचे कि एक जो डेमोक्रेटिक फेल्योर है, जो लोकतांत्रिक असफलता है, भारत में समता, न्याय, बंधुत्व के विचारों को जो रोज़ कुचला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारत के अध्यापक भी फेल हुए हैं। वो ऐसी नस्ल तैयार करने में नाकाम रहे। आज से अगर 75 साल पहले बाबा साहब ने ये सोच रखी थी कि ये नस्ल संविधान को आगे ले जाएगी, वो नहीं ले जा पाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो संविधान को, मानव मूल्यों को आगे ले जाएंगे, वो नाकाम हो गए। ये जिम्मेदारी नहीं, ये नाकामी, एक बार से मैं बोलता हूँ, इस नाकामी का एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम तैयार हुआ था, जिससे समाज का एक बड़ा तबका उभर के आया और बहुत रैशनैलिटी की बात किया विश्वविद्यालयों में, लेकिन हमारे समाज का जो एक पूरा ढांचा देखते हैं, बहुत भावना प्रधान और मिथकों पे केंद्रित समाज है, जो बहुत ज़्यादा मिथकों के इर्द गिर्द अपना जीवन यापन करता है। और महापुरुषों की पूरी लड़ाई उस मिथकों के खिलाफ रही है। दिक्कत क्या आई, जब थोड़ी सी पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हुई, तो ये जो अध्यापक समाज है, जो शिक्षक वर्ग है, आज विश्वविद्यालयों में देखे हर शिक्षक अपने आप को ज़्यादा भावुक, ज़्यादा मिथकीय, ज़्यादा आप अवैज्ञानिक ढंग से आपको अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है, चाहे उसके लिए उसको शिक्षा की बलि क्यों नहीं चढ़ानी पड़ी। तो ऐसे में अगर किताब में चीज़ें सही लिखी भी हो, जैसे अम्बेडकर कहते थे कि संविधान तो बन गया, लोग बुरे होंगे, किताबें में तो चीज़ें अच्छी लिखी भी हैं, लेकिन उसको पढ़ाने वाला व्यक्ति अगर उसको अपने नज़रिए से पढ़ाएगा, उसको रैशनल तरीके से नहीं पढ़ाएगा, तो वो शिक्षा कामयाब नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ा क्या रास्ता इतिहासकार के नाते बोलूँगा कि रास्ता ओरिजिनलिटी में है। आप जैसे बाबा साहब ने जो किताब लिखी, हूवर द शूद्रास, आप उसके प्राइमरी सोर्स में जाएंगे तो वो सारे वेदों का अध्ययन किया, सारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, उसके बाद वो लिख रहे हैं। विनोबा ने कुरान पढ़ने के लिए अरबी सीखी। हाँ, अरबी सीखी। लेकिन क्या आज हमारे लोग ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ना जानते हैं? क्या वो संविधान पढ़ रहे हैं? कितने घरों में संविधान मिलेगा? कितने घरों में उस ओरिजिनलिटी की बात करती है? 2 उदाहरण दूंगा। रामायण और महाभारत आपको मिल जाएंगे दलित घरों में, लेकिन जब लार्जर नैरेटिव बनाने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि शंभुक एक मिथक कैरेक्टर है, ये एकलव्य इंटरपोलेशन है। लेकिन नो वन डेयर्स टू गो टू ओरिजिनल रामायण एंड महाभारत, जहाँ वो उसी वाल्मीकि रामायण का पार्ट है शंभुक, जो ओरिजिनल रामायण का पार्ट है और महाभारत का पार्ट है। लेकिन एक ब्राह्मणिकल जो फोर्सेज हैं, जो उनको चैलेंज देता है किसी भी नैरेटिव के अंदर, उनको मिथक के तरह इस्टेब्लिश करते हैं और फिर हम भी उन्हीं मिथकों में गढ़ करके उनको वो मिथक मान लेते हैं और उसमें सवाल नहीं करते। सो आधी समस्या का जड़ जो है ना, जो आप समस्या जिसको बता रहे थे अभी सर से बात करते हुए,
सवाल नहीं करना है। जिस दिन सवाल आप करने लगेंगे, सवाल में आधी समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसी कारण बुद्ध को सबसे बड़ा ज्ञानी कहा गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सवाल किए, हर चीज़ पे सवाल किया। अंबेडकर ने हर चीज़ को क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद उसको मटेरियलाइज करने के लिए जो प्रयास हो सकता है, तो हमारे सवालों में ही हमारा सॉल्यूशन है। आंसर कहीं नहीं छिपा होता है, सवाल में ही छिपा होता है। और दूसरी बात कि हम ओरिजिनल सोर्स पे जाएं और वही हमारी समस्या का समाधान है। तो सवाल ज़रूर पूछिए। और सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इस समय सवाल पूछने पर है। हर तरह के सवाल की हत्या की जा रही है, और जिस समय सवाल की हत्या की जाती है उसी में जवाब की उम्मीद की भी हत्या की जाती है। तो ऐसे हर सवाल को बचाइए और अपनी ज़ुबान पर लाइए जो आपके दिलों में उठते हैं, क्योंकि अगर आप सवाल को बचा लेंगे तो जवाब मिलने की उम्मीद को भी बचा लेंगे। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट से आर्टिकल 19 पर ये शानदार डिबेट आप देख रहे थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 पर चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।